हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू मनी मेकर चैनल। आज के वीकली एनालिसिस वीडियोस में मैंने बैंक निफ्टी के लेवल शेयर किए है और जो स्मॉल कैप्स में जो ज़्यादा पेन दिख रहा है उसका भी मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करके आपके साथ शेयर किया है। जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशनल पर्पज़ के शेयर करता हूँ, ना कि बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन है। आपको बाय एंड सेल करना है तो आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करने के बाद आप डिसीजन ले सकते हो। ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट्स है। निफ्टी को 26,277 का एक रेजिस्टेंस था, वो लास्ट मंथ्स में निफ्टी ने ब्रेक किया था। देखो ये लेवल्स के आसपास, और अभी इसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही है, यानी 26,325 के ऊपर जाके क्लोज देगा तो ही जाके निफ्टी या स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। अभी क्या हो रहा है ना, लास्ट अक्टूबर से लेके देखो यहाँ से लेके ये लेवल्स तक निफ्टी ना एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है, यानी कंसल्ट कर रही है। ओके, इनकेस ये लेवल्स के ऊपर जाके क्लोज देगा तो ही जाके निफ्टी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो देखो निफ्टी को कौन सा अपसाइड आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। अभी क्या करते हैं ना, ब्रेकआउट के पहले जो है कंसिडरेशन है उसका प्राइस रेंज कैलकुलेट करते हैं, ब्रेकआउट के बाद ऐड करेंगे। तो देखो निफ्टी को ये एक रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, 27,150 तक निफ्टी जा सकती है। अभी निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है देखो। तो अभी क्या करते हैं, इसका ये हाई जो है और ये हाई से इसको कनेक्ट कर लेते हैं ट्रेंड लाइन से। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मार्किंग कर लेता हूँ। ओके, अभी सपोर्ट्स भी ड्रॉ कर लेते हैं ट्रेंड लाइन से। ये लो था और ये लो है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अभी देखने जाओगे तो निफ्टी ने लास्ट वीक में यानी वेडनेसडे के दिन पे जो करेक्शन हुआ था, तो यही पे उसने सपोर्ट्स लिए निफ्टी ने, और यही से उसने बाउंस बैक भी दिया है। तो सपोर्ट्स कौन से हो सकते हैं, तो ये लेवल्स पे सपोर्ट्स है 25,900 या 26,000 का एक सब बेस बोल सकते हैं। इन केस निफ्टी ये लेवल्स के नीचे जाके क्लोज देता है, ये लेवल्स के नीचे, तो ही जाके निफ्टी वीक हो सकता है, यानी 25,840 के नीचे जाके सस्टेन होता है तो ही निफ्टी वीक हो सकता है। ये भी अपसाइड कौन सा मिल सकता है, तो देखो 26,750 या 26,800 के आसपास से निफ्टी जा सकती है, यानी ये जो ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है वहीं पे जाके अपनों एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। अपने को इसका कलर चेंज कर लेता तो पता चलेगा। तो निफ्टी को एक ये रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये हो गया पहला रेजिस्टेंस। अभी दूसरा रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। अरे अभी ये हाइज मार्क कर लेते हैं, देखो ये वाला। हाँ, तो निफ्टी देखो ये लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, यानी 27,000 तक निफ्टी जा सकती है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से आ रहे हैं, पहला रेजिस्टेंस है 26,800, 27,000 और 27,150 तक निफ्टी जा सकती है। और सपोर्ट्स कौन सा आ रहा है, तो ये 26,000 का एक सपोर्ट्स है, और मेजर सपोर्ट्स है अपना 25,840 का। तो ये हो गया निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पे चलते हैं। अभी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस कर लेते पहला। तो बैंक निफ्टी का देखो लॉन्ग टर्म जो चार्ट्स है, अगर हायर है हायर लोज ही बना है, कभी भी उसने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया है कभी भी, यानी एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। ओके, अभी देखो बैंक निफ्टी को एक ही रेजिस्टेंस आ रहा है 61,500 के आसपास या 61,600 के आसपास एक रेजिस्टेंस आ रहा है। अभी बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। और सपोर्ट्स देखने जाओगे तो ये एक मेजर सपोर्ट्स है 54,000 के आसपास वगैरह। ओके, अभी आते हैं स्मॉल कैप मिड कैप का जो चार्ट है उसके ऊपर आते हैं। स्मॉल कैप, अभी स्मॉल कैप का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है देखो। इसको डिलीट कर लेता हूँ। तो अभी स्मॉल कैप क्या कर रहा है ना, यहाँ से लेके एक बार ऊपर गया या वापस वही रेंज पे आया। मतलब ये इंडेक्स ने ये जो लेवल्स है 16,450 का एक बहुत बार अटेम्प्ट किया है। देखो ये लेवल्स पे इसको मार्क करके दिखा देता हूँ। देखो ये जो लेवल्स है उसने बहुत बार अटेम्प्ट किया है। 1, 2, 3, 4 4 5 टाइम्स उसने अटेम्प्ट किया, यानी ये इंडेक्स बहुत वीक लग रहा है मेरे को चार्ट्स के ऊपर है। 1, 2 और 3 बार अटेम्प्ट करने के बाद अभी ये फोर्थ टाइम भी अटेम्प्ट कर रहा है। इनकेस ये लेवल ब्रेक होते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो और भी वीक हो सकता है, ये राइट। यानी जो मेजर करेक्शन है मिड कैप स्मॉल कैप में, वही आपके स्टॉक्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में, तो उसमें भी आपको पेन देखने मिल सकता है। देखो नेक्स्ट सपोर्ट्स कौन सा आ रहा है, तो ये लेवल्स के आसपास एक आपको सपोर्ट देखने मिल रहा है। देखो
यानी ये लेवल्स ब्रेक डाउन होते हैं 16,500 का जो लेवल्स ब्रेक डाउन होता है तो स्मॉल कैप में 16,069 या 16,100 के लेवल देखने मिल सकते हैं। यानी आप मोटा मोटी पकड़ के चल सकते हो 16,000 और 16,100 के बीच में स्मॉल कैप को एक सपोर्ट्स देखने मिल सकता है। ओके, इसकी वजह से आपका जो पोर्टफोलियोज है वो भी उसमें थोड़ा सा पेन देखने मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिन में। ये स्ट्रक्चर वीक नहीं है, ये खाली थोड़ा बहुत करेक्शन है, इसकी वजह से ये इंडेक्स में भी करेक्शन है और स्टॉक्स में भी करेक्शन देखने मिल सकता है। अभी एफआईएस का डेटा है, उसके ऊपर आते हैं। तो एफआईएस का देखो तो 1 दिसंबर से कंटिन्यूसली सेल ही कर रहे हैं। तो 1 दिसंबर को इन्होंने 1171 करोड़ की सेलिंग की है। 2 दिसंबर को 3642 करोड़ की सेलिंग की है। 3 दिसंबर को 3206 करोड़ की सेलिंग की है। 4 दिसंबर भी देखो तो 1944 करोड़ की सेलिंग की है। 5 दिसंबर को अपना जो बैंक इंटरेस्ट रेट कट भी आया उसमें भी उन्होंने सेल ही किया, यानी 438 करोड़ की भी सेलिंग ही है। मतलब इनका मूड पता नहीं चल रहा है कभी खरीदेंगे, क्योंकि कभी लास्ट मंथ में भी देखा तो कभी बाय कर रहे हैं कभी सेल कर रहे हैं। ओके, जिस दिन ये बाय करने आएंगे तो अभी आप लोग 27,000 या 28,000 के आसपास भी हो सकते हैं। इसका रीज़न क्या है कि देखो डीएच कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं, या डीएच ने लास्ट 67 डेज या 68 डेज के आसपास इन्होंने रिकॉर्ड बना चुके हैं। इन्होंने कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बाय। तो देखो 1 दिसंबर को इन्होंने 2,558 करोड़ की बाइंग की है। 2 दिसंबर को 4,645 करोड़ की बाइंग की है। 3 दिसंबर को 4,730 करोड़ की बाइंग की है। 4 दिसंबर को देखो इन्होंने 3,661 करोड़ की बाइंग की है। 5 दिसंबर को भी देखो 4,189 करोड़ की बाइंग की है। इसका मतलब क्या होता है कि एफ से ज़्यादा डी ज़्यादा खरीद रहे हैं। देखो कंपेरिजन करोगे तो देखो पता चलेगा डी कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। इसकी वजह से अपना जो निफ्टी है जो ऑल टाइम हाइस के पास है। अभी दो स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो ब्रेकआउट कंफर्म कर रहे हैं। एक स्टॉक्स है तो बैंकिंग सेक्टर से, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक्स है आरबीएल बैंक। अभी आरबीएल बैंक का ये जो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है उसके ऊपर पहले आ जाता हूँ। तो देखो आरबीएल बैंक को ना एक ये लेवल्स के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ये कंटिन्यूसली देखो ऑल टाइम हाई से, मतलब 2019 से कंटिन्यूसली डाउनफॉल में ही था ये बैंक। देखो यानी इसने कितना परसेंट करेक्शन किया है वो चेक कर लेते हैं। टॉप से 88-90% का इसने करेक्शन किया है। हाँ, 90% का करेक्शन होने के बाद अभी आरबीएल बैंक जो है मंथली टाइम फ्रेम पे इसने ट्रेंड रिवर्स किया। देखो इसने एक प्रीवियस हाई बना था ये लेवल्स के आसपास, उसके बाद यहाँ पे उसने ब्रेक करने के बाद तो वापस नीचे आया। अभी वापस वो प्रीवियस हाई ब्रेक करे, यानी निगेटिव इसका जो चार्ट पैटर्न है पहले निगेटिव था अभी पॉजिटिव में आ रहा है, यानी लोअर से अभी अप ट्रेंड में आ रहा है। ओके, ये अच्छा साइन होता है। अभी स्टॉक्स ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद अभी ये लास्ट वीक में है। लास्ट वीक में इसने क्या किया है कि इसने रिटेस्ट भी किया है। ये रिटेस्ट होने के बाद अभी स्टॉक्स का नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है। पहला रेजिस्टेंस है इसका 410 18 या 20 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और एक ऑल टाइम हाई पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है। यानी 700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है। इन केस ये स्टॉक्स ये लेवल्स ब्रेक डाउन करता है, 243 लेवल्स ब्रेक डाउन करता है तो स्टॉक्स वीक हो सकता है। दूसरा स्टॉक्स है अपना महिंद्रा एंड फिन। महिंद्रा एंड महिंद्रा फिन, ये देखो M&M फिन है। अभी ये स्टॉक्स को ऑलरेडी मैंने चार्ट्स मार्क करके रखा है, तो देख लेते हैं। ये जो हाइस था 2018 का, अभी यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट करने का, मगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ, उसने फेकआउट किया था। देखो ये लेवल्स के आसपास अभी वही लेवल्स अभी लास्ट मंथ में यानी नवंबर 2025 में इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया, यानी ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स का स्टॉक से ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, राइट। अभी सपोर्ट्स कौन सा आ रहा है ये स्टॉक्स को, ये एक सपोर्ट्स आ रहा है 338 के आसपास, और एक सपोर्ट्स आ सकता है ये 296 के आसपास। अभी स्टॉक्स को नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा हो सकता है, अभी देखने जाओगे तो ये स्टॉक्स ना एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो क्या करेंगे, प्राइस रेंज कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट के बाद ऐड भी करेंगे। देखो ये लेवल्स, राइट, यानी स्टॉक्स 586 के आसपास जा सकते हैं, अदरवाइज हम 600 बोल सकते हैं उसको। राउंड फिगर में बोलने जाओ तो 800 के आसपास स्टॉक्स जा सकता है। इनके स्टॉक्स ये लेवल्स ब्रेक डाउन करता है, एक मिनट, ये लेवल्स ब्रेक डाउन करता है 300 का, तो स्टॉक्स में वीकनेस देखने मिल सकते हैं।
ऐसे अपडेट्स के लिए मनी मेकर चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और आपको वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं कोई अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।